इंटरस्टेलर। मेरे डैड एक किसान थे। तब हर कोई किसान हुआ करता था। हाँ, उनकी शुरुआत मक्के के वैसे खेत ही हैं। हुई थी। कंप्यूटर के हिसाब से खतरा है बहुत। खेत में गिरेगा लग रहा है। पापा, ओह, सपना देख रहे थे। सॉरी माँ, जाकर सो जाओ। आपने कोई भूत देखा क्या? नहीं, भूत भूत कुछ नहीं होते समझी। पर दादाजी तो कहते हैं कि होते हैं। शायद इसलिए कि बहुत जल्द वो खुद भूत बनने वाले हैं। जाओ सो जाओ। क्या आपको क्रैश के सपने आ रहे थे? देखो, जाकर वापस सो जाओ तुम। ओके, तो यही सपना इसे बार बार आता है। गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी थी और फिर हमें सब कुछ जलाना पड़ा। हमारे पास कौन था, बहुत सारा कौन, पर हर जगह ज्यादातर धूल हुआ करती थी। उस वक्त को बयां करना बहुत ही मुश्किल है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब था। हर तरफ धूल के तूफान। हम हर वक्त मास्क पहन के घूमा करते थे, अक्सर अपनी नाक और मुंह के ऊपर, ताकि धूल हमारी सांस के अंदर न जा पाए। हम जब भी मेज पर कुछ सामान रखते थे तो उसे उल्टा करके ही रखते थे, चाहे वो ग्लास, प्लेट्स या और कुछ भी हो। धूल से बचाने के लिए। माफ, टॉम, जल्दी करो। आज 4 बजे मैं तुम्हें हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। 101 चेक। ओके सर। इसे साइड में रखो माफ। पापा, क्या आप इसे ठीक कर देंगे? ये क्या कर दिया तुमने मेरे लैंडर के साथ? मैंने नहीं किया। तो फिर जरूर तुम्हारा वो भूत होगा। वो हमेशा ऐसा करता है। वो किताबें गिराता रहता है। भूत वूत कुछ नहीं होते बुद्धू। हे, मैंने पता लगाया है, भूत प्रेत होते हैं। डैड बताइए इसे। साइंस भूत वूत को नहीं मानती माफ। आपने कहा था साइंस में बहुत सारी चीजें पता नहीं है। अब तो तुम फंस गए। हे, मेरे सामान का ध्यान रखा करो। कोपर। ठीक है माफ, अगर तुम्हें साइंस की बात करनी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भूतों से डर लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने फैक्ट्स को रिकॉर्ड और एनालाइज करना होगा और पता करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डील? डील। ठीक है, चलो अब स्कूल जाओ। ए रुको, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस है। पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट नहीं। हाँ हाँ, आ रहा हूं। रेतीला तूफान? नेल्सन अपनी फसल जला रहा है। पर क्यों? कह रहा है कि ओकरा की आखिरी फसल थी, इसीलिए। उसे भी हमारी तरह कॉर्न उगाना चाहिए। अच्छा सुनो, मिस हेनली से अच्छे से पेश आना, वो अभी भी सिंगल है। कहने का मतलब क्या है आपका? परिवार आगे बढ़ाओ और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो यंग मैन। आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते ओल्ड मैन? बस दूसरा गियर डालो। और अब तीसरा। गियर ढंग से डालो। जोर लगाओ। चुप रहो टॉम। ये क्या किया तुमने मर्फ? नहीं, उसने कुछ नहीं किया, बस टायर पंक्चर हो गया। मर्फीज लॉ। ओह चुप टॉम, रहो। स्पेयर टायर लेके आओ। वही स्पेयर था। तो पैच किट लाओ। मैं कैसे इसको पैच करूंगा? तो खुद पता लगाओ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊंगा। तुम्हें क्या हुआ मर्फ? आपने और मम्मी ने मेरा नाम इतनी बुरी चीज पर क्यों रखा? नहीं तो। मर्फीज लॉ। मर्फीज लॉ ये नहीं कहता कि कुछ बुरा होगा, ये बस इतना कहती है कि जो चीज होने वाली है
वो होकर रहेगी, और ये तो एकदम सही बात है। जो चीज होने वाली है होकर रहेगी। अंदर बैठो। टॉम तुम भी चलो। डैड इस फ्लैट टायर का क्या? ड्रोन है। ये इंडियन एयरफोर्स ड्रोन है। इसकी सोलर पावर से पूरे खेत को बिजली मिल सकती इंडियन है। एयरफोर्स? गाड़ी संभालो टॉम। अरे भाई, अपने देश का नाम ले लिया इन लोगों ने। गो गो गो। इसका निशाना उसकी तरफ रखो। तेज चलाओ टॉम, वो चला जाएगा सीधा उसकी तरफ। वो डैड, हम करीब हैं, रुकना मत, रुकना मत। डैड, टॉम! आपने तो कहा था चलाते रहो। अरे बुद्धू, अगर मैं कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो कुएं में ही कूद जाओगे क्या? खो गया। नहीं, अभी नहीं। ओह, हैक कर लिया इसने। तुम चलाओगी इसको? इतना आसान होता है क्या मिलिट्री ड्रोन हैक करना? ऐसे। फिर से मजाक उड़ा दिया इंडिया की सिक्योरिटी का। हाँ, ऐसे। चलो अब इसे नदी के उस तरफ लैंड करवाते हैं। बहुत ही बढ़िया काम। ये कब से हवा में उड़ रहा था? दिल्ली मिशन कंट्रोल बंद हो गया था हमारे साथ ही, आज से 10 साल पहले। तो ये 10 साल से? 10 साल पहले बंद फिर ये हुआ। इतने नीचे क्यों आया? ये नहीं पता, शायद सूरज की वजह से खराब हो गया हो या फिर किसी की तलाश में हो। क्या? वो बड़ा चाकू दो, शायद कोई सिग्नल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब आप क्या करेंगे? मैं इसे किसी ढंग के काम में लगाऊंगा, जैसे कि कार चलाने के। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये किसी को नुकसान नहीं दे रहा। इसे वक्त के साथ बदलना होगा माफ, हम सबकी तरह। तो तुम लोग मेरे साथ आओगे क्या? नहीं, मेरी क्लास है, पर इस बुद्धू को यहीं रुकना पड़ेगा। और तुम क्या करोगी? वो आपको उसके बारे में बता देंगे। मैंने कभी तुम पर गुस्सा किया? नहीं, अभी तक नहीं, और कभी करना भी नहीं। ठीक है, रिलैक्स, सब ठीक रहेगा। तुम लेट हो कूप, हाँ, टायर पंक्चर हो गया था। और फिर तुम्हें शायद एशियन फाइटर प्लेन स्टोर पर रुकना पड़ा होगा। नहीं सर, वो तो असल में एक सर्वेलेंस ड्रोन है। उसके बेहतरीन सोलर सेल्स इंडिया के हैं। बैठ जाओ। तो हमारे पास ये टॉम की मार्कशीट है। वो काफी बढ़िया फार्मर बन सकता है। हाँ, वो कोशिश तो करता ही है। कॉलेज का क्या होगा? देखिए, यूनिवर्सिटी बस कुछ लोगों को लेती है, तो उनके पास ज्यादा सरकार तो रिसोर्सेज। उनसे टैक्स लेती है। कहाँ जाते हैं वो पैसे? अब तो आर्मीज भी नहीं है। हाँ, पर यूनिवर्सिटी पर भी नहीं जाते हैं। देखो कूपर, हमें सच को मानना आप होगा। मेरे बच्चे को कॉलेज जाने से रोक रहे हो। वो 15 साल का हो गया है। टॉम के मार्क्स इतने ज्यादा नहीं हैं। तुम्हारी कमर कितनी है? लगभग 32 या फिर 33? देखो, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम सब जानते हो। देखो, सीधी सी बात है, तुम मेरे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। कम ऑन, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो कूपर, और एक ट्रेन्ड पायलट भी। और एक इंजीनियर भी। हाँ, पर अभी फिलहाल इस दुनिया को इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। हमारे पास हवाई जहाज, टेलीविजन, सब कुछ है। कमी है तो सिर्फ खाने की। इस दुनिया को फार्मर्स चाहिए, अच्छे फार्मर्स तुम्हारे जैसे। और टॉम अनपढ़ किसान। हमारी पीढ़ी चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। चीजें बेहतर होंगी, और यह भी हो सकता है कि टॉम के बच्चे आपको इंजीनियर्स कुछ बन और सकें। कहना है?
नहीं, मिस हैनली को मर्फ के बारे में बात करनी है। मार्फ समझदार स्टूडेंट है, काफी समझदार, पर पिछले कुछ वक्त से थोड़ी दिक्कत चल रही है। अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ल्यूनर लैंडिंग की तस्वीरें लाई थी। हाँ, ये मेरी पुरानी किताब है। उसे इसकी तस्वीरें बहुत पसंद हैं। अब इन किताबों में बदलाव हो चुके हैं जो करेक्टेड वर्जन में देखने को मिलेंगे। करेक्टेड? हाँ, जो ये कहती है कि वो मिशन झूठे थे और ये सब सोवियत यूनियन की चाल थी। तो आपके हिसाब से हम चांद पर नहीं गए? ये सब बस झूठी बातें हैं। सोवियत ने अपने पैसों का नुकसान किया था इन रॉकेट्स और यूजलेस मशीनों को बनाने में। यूजलेस मशीन्स? अगर हम चाहते हैं कि हम फिर से वो 20th सेंचुरी की गलती ना करें तो हमें अपने बच्चों को यहाँ रहना सिखाना होगा, यहाँ से दूर जाना नहीं। उन्हीं यूजलेस मशीन्स में से एक से बनाया जाता है MRI। और अगर उनमें से एक भी मशीन बची होती तो डॉक्टर्स मेरी बीवी के ब्रेन में सिस्ट का पता लगा पाते उसके मरने से पहले, और फिर वो यहाँ बैठकर आपके साथ बातें कर रही होती मेरी जगह, जो अच्छा, कि एक इसकी अच्छी बीवी बात मर होती गई क्योंकि है। वो हम दोनों में से कम गुस्से वाली थी। मुझे आपकी बीवी का दुख है मिस्टर कूपर, पर मर्फ ने इन सब की वजह से अपने कई सारे दोस्तों से लड़ाई की, अपोलो बेवकूफी की वजह से। तो हमने सोचा कि बेहतर होगा आपको बुलाकर बात की जाए। आप ही बताइए उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है। हाँ, जानती हैं कल एक मैच होने वाला है बेसबॉल का। उसको आजकल बेसबॉल मैच बहुत पसंद है और मैच देखते देखते कोल्ड ड्रिंक्स पीना और कैंडी खाना बहुत पसंद है। तो मैं उसे वहां लेकर जाऊंगा। तो क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया है। क्या? हाँ, कूपर बोल रहा हूँ। ये जो तुमने ट्रैक्टर बनाए थे वो सब गड़बड़ कर रहे हैं। उनके कंट्रोल रीसेट कर दीजिए। कर चुका हूँ, तुम्हें आकर ही देखना पड़ेगा।